अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु माला राम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम वरिता में वंदन गुरुदेव जी रे जिन दियो नाम तत्सार द्वेते वंदन राम जी रे जिन में क्या परम अधिकार तृतीय राम जी राम सा प्रणाम सतगुरु आनंद करने से नाम सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडीवाणी में आज सिमरन को अंग सोना सा महाराज चेतावनी का भी अंग बनाया, ज्ञान का अंग भी बनाया और साथ में इस सिमरन की भजन की क्या महिमा है क्योंकि महाराज
अनबना आपने सभी जीवने चेतावा की कोशिश कर दिया है कि क्या नहीं क्या हो तो आपने लक्ष्य 84 को फेरो है वो फेरो मिलता है। 3 लोग 14 वन में कोई भी मिलियो बोले आपने ने ये आत्मा का कल्याण ज्ञान नहीं बतावे जब तक सदगुरु महाराज नहीं मिले। जब सदगुरु महाराज मिले तभी आत्मा को नयो जन्म होए। यहाँ तो सबको जन्म हो गयो पर महाराज जी का सिर पर अभी तक सदगुरु महाराज को शरणों नहीं है वे गांव पे सोता है अचेत नींद में। और जैसे सदगुरु महाराज मिल गया शब्द की चोट लागी वह आत्मा जागृत हुई है भी को दूसरो जन्म हो गयो। तो आपको जन्म हुआ वह आपने गिनती नहीं आई आपने कब सदगुरु महाराज धारण किया तो जो आपने सुमरन में लगे वह आपकी उम्र है असली उम्र तो 12। महाराज हमारे है कि वो जो राम नाम है वो सबसे बड़ो है संसार में। शास्त्र में भी नाम की महिमा बताई गई पर भेद नहीं है शास्त्र में। जो महाराज हमारा पर शास्त्र पढ़ा चाहे तीर्थ करा व्रत करा करणी कर्म जितना भी करा ये जीव को भलो नहीं हो पाड़ो। अगर जीव को भलो करानो है तो सद्गुरु धारण कर और सद्गुरु विधि सुमरण करना पड़ो। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माई। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माई। गुरु ने क्या फरमाया है मोक्ष भजन बिन नाही। मोक्ष यानी अमर पद की प्राप्ति सुमरण के बिना नहीं है सब विध के माई। बाकी और कितनी भी आप विधि धारण करा वो जीव करता भी प्रपंच करे भक्ति को नाम ले तुम्हारा समाया वे सब ये आत्मा ने हद के अंदर ही रख दे। फिर गर्भवास को दुख भोगनो पड़ी फिर जन्म मरण को चक्कर नहीं मिटे। अगर जन्म मरण को चक्कर मिटाना है गर्भवास का दुख लाभ छुड़ानी है तो है सिमरन सार। नाम नाम सार है जपे तो बेड़ा पार है कलयुग का आधार है राम नाम सार है। राम नाम सार है जपे तो बेड़ा पार है। कलयुग में तो एक ही आधार है और चीज तो सजे नहीं। जो राम नाम को शरणों ले वे गौसा को पार उतर जाए। बाकी सब घापेली गौसागर में गोता खाता है। तो हमारा सिमरन का प्रभाव अपने बता दिया है। ध्यान सुनना है एक एक दृष्टांत हमें समझ में है कि महाराज इतनी महिमा क्यों कर दिया सुमरन की ओर कर दिया तो ये कुछ सार है कि सिंह सो गज स्वान सुसेजु बिल्ली को देख मुसंबर जायो वासंगवाज सणी गुरु डाडर पयाल को पेसत बार मिलायो। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाडो जागृत गांव जा चोर ने आवे। नावे प्रताप कहे सुख देव जी वाजे सुने ओ अंग बजावे। एक कवि के अंदर ही महाराज सुमरन की इतनी महिमा महाराज फरमाते हैं बड़े बड़े शरीर वाले हाथियों के झुंडों को सिंह को देखते ही भाग जाते हैं। हाथी को शरीर को तो बड़ो रहे शरीर को शेर को तो चारों बड़ो रहते और एक हाथी नहीं महाराज हमारा झुंड का झुंड करके। लेकिन अगर बड़े एक शेर आ गया शेर दहाड़ करे तो हाथी को झुंड छोटो भाग जाए। तो शेर को प्रभाव डर है भी वो कुत्ते को देखते ही खरगोश भाग जाते हैं
चूहे कितने भी हो बिल्ली को देखते ही बिलों में घुस जाते हैं। चूहा लाखों की संख्या में, लेकिन एक बिल्ली बटा गई तो बिना देखती सब भाग अपना बिल में घुस जाए। गरुड़ जी की आवाज सुनकर सब जमीन के अंदर बिल में चले जाते हैं। गंवार की ऐसी किलकारी करता है कि सिंह खड़ा नहीं रहता। अब जो सिंह हाथी का झुंड ने डरा देवे, कोई सिंह क्यों डरे? गंवार की किलकारी। भी किलकारी में इतनी ताकत है कि किलकारी सुनते ही शेर बटो भाग जाए। जिस गांव में मनुष्य जाते रहते हैं वहां चोर नहीं आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम का पराक्रम ऐसा है कि जहां नाम की भक्ति होती है वहां पापों का क्षय हो जाता है। ध्यान हाथी का झुंड है। एक और बार मतलब एक दो झुंड हुए पर आपने सत्रह पाप है ठाणे की कोई गिनती। काम क्रोध लोभ अहंकार है तो सब बड़ा पाप अपना अपार है और पाप बड़ा है कर्म। तीन प्रकार का कर्म आपने लागू है, संचित प्रालब्ध और क्रियमान। संचित कर्म को बहुत तो पढ़ियो है ध्यान परमाणु दिमाग ध्यान पता बढ़िया है। मैंने सबने काटना पड़ी जो कमाया पाप आपने नहीं काटना पड़ी। जब तो संत महापुरुष कहे जगत में सोच समझ कर्म करो। एक एक श्वास आप ले लिया बिल्कुल जो जो कर्म कर लिया है वे कर्म आपने बंद लिया है। धर्मराज के पोते जा रहे हैं, लेकिन मां समाज डरवा की कोई बात नहीं है। कलयुग को आधार का है राम नाम। अगर एक राम नाम ने आपे पकड़ लिया तो अपना कितना ही कर्म है कितना ही पाप है सब करते देर नहीं लागे। मां समाया है नाम की भक्ति जहाँ होती है वहां पाप क्षय हो जाते हैं। क्षय यानी खत्म। जटा राम नाम की भक्ति है, नाम की तत्व की भक्ति है, ने अंचल है, कुदरत कला है, सद्गुणा की सदा है, मां समाया भी हर आत्मा का तो सारा पाप खत्म हो जाए। और पराक्रम है राम नाम, सबसे भारी है राम नाम। और अपना भाग भला है कि आपने घर बैठे सद्गुरुनाथ की कृपा आप भक्ति मिलती है, सबसे उत्तम भक्ति। नहीं तो भक्ति सब बड़ी है संसार में, सबको पराक्रम है अपनी अपनी जगह पर। महाराज फरमाया है कि अगर आत्मा को कल्याण करना है तो आई भक्ति नाम की कमाई करनी पड़ी। माया का सुख चाहो तो माया की भक्ति है, लेकिन वे सुख कितना है क्षण मात्र, एक दिन खत्म हो जाए फिर आप रोवा कि हे परमात्मा मन तो वापस मनुष्य जन्म दो मैं आपकी भक्ति करूं। तो महाराज तुम्हें वापस रोनो नहीं पड़े कि वास्ते आज मौको है। राजा भक्त की भक्ति मिलूड़ी है तो नाम की भक्ति करो और करने ने फटाफट काटो जब मोक्ष बोल। आगे महाराज समाज का कहा ओस को नीर पूस को तप कहायो गेणो कहा तीरे रोके अरण्य का बायो धुए का क्या कोट गड़े का मोती लीजे आके काट को मेरे झूठ के तो इकरीजे बादल की क्या छाए जाल डाको घर आड़ो केवल बिन सुख राम के नाम ऐसा सब जान। कहा उसको नीर उसको तप कहा उसको पानी जो कपड़ा कर लिया क्या सुधा सका या और कोई घर का काम में पानी देने के काम नहीं सका नहीं है केवल पानी पर किसी काम को नहीं। जो ये धूप आई तुरंत खत्म। कहा उसको नीर उसको तप पकाया। अब आप सर्दी के अंदर सीएम मर लिया आपको सोचा घास फूस लिए और फिर जड़ा घास ली थी चिंगारी लगाई तक हो चुका एकदम जड़ और वापस शांत।
भी आपको कारण नहीं करे। गेना कहाँ तकी रूप कारण का कर। अब आजकल देखो आर्टिफिशियल गेन और नकली गेन और तकी को असली ने भी फैल कर देखने में तो इतनी मस्त चमक, इतनी मस्त डिजाइन। आजकल की लेडीज जो है असली गाना ने छोड़ नकली को पसंद करती है। शादी ब्याह होते ना आपका नकली ने मेरा को मस्त लागे, बढ़िया बढ़िया डिजाइन है। पर माना सुनवाया है अगर आपने में कोई आफत आ गई, बुरे समय आ गयो तो वो केड़ो काम में आई जार बेचो नकली करो तो लोया की बात तो हुई 15 रुपए किलो लो जावे तो कई मिल जाए 1 किलो हो तो 30-40 रुपए मिल जाए में काम सही या नहीं करे। और एक ही असली गेण में तो की कीमत है। माना तुम्हारा फकीर का गेना की कोई कीमत नहीं है। देख बहु फूट रहे देख में अच्छो लागे आप थोड़ी देर मन राजी कर सका लेकिन वो आपनो कारज नहीं सारे। धुए का क्या कोट गड़े को मोती लीजिए। अब माना अपने टाइम के बाद क्या आजकल तो चूल्हा बंद हो गया, बहुत कम जला, लेकिन पहले हर घर में चूल्हा जलता। तो सुबह सुबह जब चूल्हा जलाता तो बेहोश पूरी भी धुंधु को धुआं को परपोट हो जाता पूरा गांव में। यहाँ लागतो कि कोई दीवार खींच दी है धुआं की। लेकिन अगर मान लो कोई दुश्मन आ गया तो भी परपोट को अगर रक्षा होई नहीं को तो धुआं होए फटाफट खत्म भी वो आपको कारज नहीं करे। महाराज फरमाते हैं कि आपकी लकड़ी हो भी कोई मेल बना तो मैं सारी दी पर लकड़ी में दमी ये जो हवा आए और विसारा मेल ने खत्म कर दी। बादल की क्या छाए जाड़ डाको घर आनो। महाराज फरमाया बादल की छाया कितनी देर की है। गर्मी का दिन में छाया आटा में जीव हो रहा है कि अरे अब तो छाया इतना ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो खुश होया पूरी तरीके से खुशी नहीं होगा कि पहली बात तो ताड़ो अब खत्म होगी छाया। जाते देर नहीं लगती है बिना छाया में जाते हुए देर नहीं लागे। ऐसे ही महाराज फरमाते केवल बिन सुखराम के नाम ऐसा सब जान। महाराज फरमाते कि ऐसे ही केवल के नाम यानी सत शब्द ने अंचल जो वाणी के आधार के नाम से अलग है वो इस प्रकार है। निर्णय कर लिया महाराज। अब विचार आपने भी करना कि आप की में लाग गए आपने छोड़ उड़ा काई करनो है। अते ऊंची भक्ति मिलुड़ी है महाराज फरमाते अब भी अगर इको हेरो नहीं करी विचार नहीं करी तो गापल होता हाय। आपे बाकी दूसरी करने क्रम कर सोचा कि अणुमोक्ष हो जाए या आपने कोई नहीं है तुम्हारा सरमाया वो काल रात दिन गर्दन के पीछे बैठो ढूंढो अभी साथ साथ छाया भी जा तब देखी नोटिस के बतावा कारज नहीं है। प्रबल चीज आपने मिल गई है सबज शरणो आपने धारण करनो है जब जारी जीव का आवागमन मीठी। सम्राट सद्गुरु महाराज तो शरण में तो अपने दरबार की जरूरत नहीं है। निर्भय होकर भक्ति करनी चाहे लेकिन आप ज्ञान सुना सुमरण भी कर ले 5-10 मिनट और फिर गुरु महाराज का ज्ञान में लगावा के लिए देवी देवता देवरा भागा मैं अपना ज्ञान में कोई ताकत नहीं है। तुम्हारा समाया भी आत्मा को कारज आज सरेना काल सरे। महाराज का ज्ञान में आए तो प्रतिवर्ता वाली भक्ति है इधर के हमारा दृढ़ रहे भक्ति करे चाहे मास्टर में सुख दुख के तापे बहुत दो साईं भावे ते धरे कोटो के सो तेरा मैं भगत नहीं छोड़ूं जे मैं आपकी शरण धारण कर ली हूँ मैं तो कुछ नहीं जाना जान दादा का नाम गेलिया
तो भक्ति में गिर जा बढ़ना में एक बार धारण कर कि मैं तो ज्ञान ध्यान कुछ नहीं जानो, एक ही चीज जानो कि आपको शरणों पकड़ लियो, अब भी शरणाने नहीं छोड़ो। सुख दुख ताप बहुत तो साई भावे दे दर कुटो। हे परमात्मा आपकी मर्जी है तो आप खुद कोई दे धारण कराए में कुटो और बस क्या हो गया भक्ति छोड़ के सुख राम भगत नहीं छोड़ू। गुरुनाथ के तो भी आप भक्ति नहीं छोड़ो। जे 3 लोग लगो झूठो चाहे 3 लोग ही रूठ जाओ पर अब मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। जग और कमल का छेदन जब वही शब्द को अनुभव जब कूटी 10वें द्वार तब आदित्य जी आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करा रही है। बापा के वहां मैं तो सुमरन को अनुभव ही नहीं हो रही हूँ। अनुभव करूँ हो जान गुरुनाथ के मैं चाल ही नहीं यहाँ पे। अपन थोड़ा दुख आ जावे कोई जंजाल पड़ जावे तो संसार के वे जो आओ बटे चला तो आप के साथ भी हो जाओ। देखो कड़वी है बात लेकिन गुरुनाथ का ज्ञान ना कहा तो गुरुनाथ का चीज हमारे केवल बिन सुखराम के नाम ऐसा सब जान केवल के बिना अपनो कोई कार्य नहीं सार सके। अगर आपने नहीं आत्मा को कल्याण करवाना है तो सांस सांस में सुमरन करनो ही पड़ी। ठीक है सत्संग में आया शुभ कर्म बन गया इवन कोई दोहराई नहीं है लेकिन शुभ कर्म भी तो आपने फिर काटना पड़ी। अब आया शुभ कर्म मान लिया और साथ में शुभ बन गया फिर देवता उन्हें बट बचा परमात्मा माई प्रार्थना करा कि हो प्रभु मानव गण दीजो भरत खंड के माय तुम्हारा समय भाई बारी मिलियोड़ो है मानव गण भरत खंड के माय मिलियोड़ो है सद्गुरु नाम मिल गया तो अब क्या कमी अब तो सुमरन कर लियो। और जे अमर लोग जानो है महाराज फरमाया सो आजो हम पार जे अमर लोग जावा की इच्छा होवे सो ही केवल की भक्ति ने धारण कर जो चाहे कि इस शरीर में सुख मिल जाना चाहे हमारा घर में सब थोड़ा रहना चाहे धन आना चाहे कोई बीमारी नहीं आनी चाहे हमारे राजपाट में नाम होना चाहे तुम्हारा से हमारे अगर आ इच्छा रहा भक्ति करा है तो परमात्मा सोचे लालची दीजिए। और एक कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साजना भूखा भाव देके परमात्मा को ये भाव भक्ति का राम जी किसी प्रकार की कमी नहीं रखे। पर आपने समझना पड़ी कि आपने प्रबल शरण मिली है अब आपने भटका काम नहीं है एक जगह बैठा आपने धारोधार चित्ता हो सके जितना सुमरण करना है। जब आ लगन लाग जाए तो ऑटोमेटिक माया शर्मावे भरम दूर हो सुमरण करा तो कर्म भी दूर हो जाए और जल्दी जैसे भी परमात्मा की शरण मिली। लेकिन जब आप सिमरन ने पकड़ा तब सत्संग सुन लिया आप अच्छी बात है सत्संग सुन इस शब्द ने आपने ग्रहण करना जे गुरुनाथ का अन्याय है गुरुनाथ के लिए केवल बिन सुखराम के केवल के बिना आपको पास कोई नहीं सारा तो इस चीज ने पकड़ लियो गांठ बांध लियो फिर भ्रमो मत। आगे माया फरमाया था के राम नाम सत्य जाने राम बिन जोटे सगाई गोते कड़म्बो गोते अंत को नहीं जाई हटवाड़े को लोग आन बैठी सब मेला अपने अपने काज आन सब ही हुए बेड़ा बिन करे राम नाम सत्य जान राम बिन झूठ सगाई राम नाम ही सत्य हर साकी में हर कवि में हमारा फरमा दिया है राम नाम सत्य अंत समय में भी आता है आई चीज राम बिन झूठ सगाई राम जी के बिना जितना भी आपने लिखे के अपना सगा है ये अपना प्रेमी है सब झूठ सगाई सब झूठा नाता है गोते कड़ुंबो गोत अंत को नहीं जाए कुल परिवार मोकलो है आठ बाटे गणती का पूरा 60 ही है
समावे अंत एको नहीं। आपके साथ चाली बोल नहीं चाली तो सब जीता है। बस आपने ने जब तक जगत में हाँ आपे व्यवहार में अपना कर्तव्य कर्म करना है, पर मन में वही कि वही झूठा है, एक दिन सबने छोड़ जानो वाड़ी अपना तो कोई नहीं है और अपना है ही कौन जैसे कोई चिंता लेवा की जरूरत ही नहीं है। हटवाड़े को लोग आन ग्रेही सब वेड़ा जान महाराज उत्तम देव समझाया कोई मेड़ो रेवे तो बड़े सब आप बिलोमा पर और पुष्कर मैडम साला माने जिसका नहीं जाता है बड़े साला सब कतरा जीव आवे आवे अनंत संख्या में मनुष्य रेवे कितनी भीड़ रेवे लेकिन सब देख के जारिया सब बेड़ाया सब पिछड़ गए। अब बड़ा बेटा पर होगा लागना तो कोई मत जाओ पाचा मत जाओ अड़ी रो सबका चीज होई सब अपने अपने कार आया सब अपने अपने वापस गया। आए जगत की रीति है। आप आपके काज आज सब ही हुए बेड़ा यार सब अपने अपने काज आज बेड़ा हुए। आज आपने पूरे परिवार में मिलजोड़ो है तो सब अपने कर्म में जो मिलजोड़ो माता जी मिलिया पिताजी मिलिया भाई बहन मिलिया तो अपना कोई कर्म बाकी है या फिर कोई आपको मांगता हाजिर आपने ने एक पिताजी मिलिया एक माताजी मिलिया भाई बहन सब अपने में मिलिया तो सब अपना कर्म का हिसाब मिले दोस्त नहीं देना अपने ने क्या की बाण मिली रात दिन लड़ती रहे अपने कर्म में लड़ कर्म में मिलियो जब कर्म पूरा होयो अपने हिसाब लाभ होयो या तो आपे चल जाओ या बाण चल जाए। अब आप बड़े रोगा में ला जाओ मत जा तुम्हारा नहीं करना अपने काज आया अपने काज चला जाए ओ ज्ञान आपको बड़ो तो रहे चीज बहुत है के मन के बात के जे आप सुन भी जा लेकिन जब आप चीज आ जाए अपने अंदर में आप जब आप ध्यान कर लिया चीज नहीं हाँ महाराज हमारे वे सब अपने अपने काज आया सब वापस बिछड़ जाए तो हमारा समाज बहुत सुखी है चल है। कोई तन दुखी कोई धन बन रहे उदास थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी राम का दास और ज्ञान जब घट हो जाओ तब सुखी होए काय भी हो यो जगत में फर्क नहीं पड़े। एक संत था रात से जा रहा संत देखते जो रास्ता में कोई हाँ भाई बहन जो भी प्रणाम करवा लग गया प्रणाम किया तो एक बाई खड़ी खड़ी देख रही सब प्रणाम कर चल गया संता के गया वो भाई संते का पास में आई पूछो संता एक बात पूछूं कि फेर में एक जानी हाँ तो लोग कहने प्रणाम करे मैं प्रणाम नहीं करे दूसरी ये बात को क्या कारण है आपकी तो जगत में थी महिमा जब वो थाके दो हाथ हमारे दो हाथ दो ही पैर शरीर तो सेम है तो लोग आपने तो प्रणाम कर लिया है दिन दिन कह लिया है तो इस चीज को मैं भेज देंगे संख्यो ऐसे ही भेज जाना है। हाँ तो एक बात बताओ मैं एक बात पूछूं बताइयो अगर थाको बैठो मर जावे तो थे काय करो मुझे लाडू ले तो लाडू खा लियोगी भाई तो है महाराज मार बेटा को ना मारो और भी टाइम में लाडू खावेगी यानी की कई बात कर लिया हो महाराज क्यों भाई समझी भेद हो गयो निर्णय हो गयो तब तो अतरो कियो जिमे तू फंस के है महाराज यानी की बात करो मार बेटा ने तुम्हारा अगर मारो बेटो मरदा को आना लाडू जेवन जो मार लाडू खाओ तो मैं लाडू खुशी खुशी खा लो ओई भेदे की जगत का मैंने प्रणाम करे और महिमा करे क्यों क्योंकि मन के अंदर में ठान लिया कि परमात्मा करे सो खरी ये चीज में आप लोग बस साल बड़ो नहीं है आप संसार में गणाए मुहूर्त देखते का काम करा बना लिया डे और मन में आना पे मुहूर्त देख कर काम कर लिया सबसे ही कोई कुछ गलत नहीं हुए जन्म लिया तो मुहूर्त देख रहा है मारो तो मुहूर्त देख जाओ अगर हो सके तो भी नहीं करो चली मैं तो परमात्मा का कार्य है परमात्मा कर दी जान कोई मां समाया अटे ये जीव ने उलझावा के लिए चक्कर बना दियो कि शुभ मुहूर्त देखो ध्यान करो कि जीव में उड़द नाम की भक्ति ने भूल जावे महाराज फरमाया बेड़ा लेकर
करे व्यापार संच अपने घर जावे। मेला में कोई आवे, कोई तो बिनत करे और कोई सवार अपने अपने घर जाए। जन सुखिया नर मूड गिरे का नाम कमाए। कोई तो व्यापार कर पूंजी इकट्ठी कर जावे और कोई मूड यानी मूर्ख गिरे का दाम कमाए। जो दाम ले आवे बिने भी गंवार चल जावे। देखा है आपका चला मेरा मतलब आपका तो खर्ची लिया चला खर्च कर रहा और जो बड़े धंधों करने पे कुमार ले जाता हूँ मेरे देगी और कमाई कर ले जाओ। यानी महाराज हमारे भक्ति में है। आपने सभी के पास पूंजी कौन सी है? पूंजी कौन सी है आपने सभी के पास? स्वांसा रूपी पूंजी। सबने समान दिया विद्या परमात्मा। यानी कि वो अमीर है थोड़ा ज्यादा जवान, वो गरीब है, कालो है, लुल्लू मंगलो तो नहीं। जो जितना प्रारब्ध ले रहा है अभी अनुसार महाराज सबने स्वांसा समान रूप दे देते हैं। अब इस स्वांसा को कोई तो सदुपयोग कर ले रहे और कोई यानी रेत में मिला दे। सदुपयोग कौन कर दिया है? संत जन, वेदी जन, जो नाम वेद भक्ति कर दिया है वे तो ये पूंजी ने दुगनी कर ली। एक श्वास में ही 70 करोड़ नाम बढ़े तो सोचो कितनी कमाई होगी एक श्वास में। और जो मूर्ख मनुष्य है वो अनमोल श्वास ने अगर आप 3 लोग को मोल भी देवा तो एक श्वास आपने उधार नहीं मिले कि कीमती श्वासा ने यानी थारी मारी में आप सब ही जीव गंवारिया लेकिन जब सदगुरु महाराज मिले तो आप चेतन हुआ। जब आपने भेद मिले कि आप इस श्वासा की रक्षा क्या कर सका और यानी श्वासा की रक्षा हुई जब आप सांस में सुमरण करा तो एक श्वास जब आप अंदर लेना श्वास दबे अपनो खर्च कम हुए श्वास यानी तो संत की उम्र बढ़ जाती है क्योंकि वे श्वास में सुमरण करे तो श्वास दबे कम श्वास लेनी आवे और नाम की कमाई होवे। तो गुरु महाराज के पद में फरमाया था मन रे शिव रे शिव रे हर साई मन रे शिव रे शिव रे हर साई राम भजन बिन श्वास जावे राम भजन बिन
जोड़े चलावे काये मोहने गए माई मेरे राम मोहने गए मन माई के सो के राम धरवे मन तोड़े के सो के राम धरवे मन तोड़े राम रटे क्यों नाई रे मन रे शिव रे हले साई मन रे शिव हले साई राम भजन बिने श्वास जावे राम भजन बिना श्वास जावे सो सब रेत मिलाई मन रे शिव रे हले साई। देखो हमारा चेतावनी देवा में कसर रखी हर एक चीज में खोल खोल बताई मन रे सिमर हर साई के हे मन चेतन हो और परमात्मा को सिमरण करो। समझ दो बार महाराज इस शब्द ने प्रयोग में दिया कि हे मन समझ अब कोई क्या है वो काम कर लीजिए तब क्या है सुनाई दे दियो अब एक बार कंफर्म करना है तुम्हारा ज्ञान की चीज ने तो बजा रखे है समझ कि हे मन सोच विचार समझ कर अभिभक्ति ने मन में धारण कर लिया। राम भजन में श्वास आ जावे सो लेख मिलाई क्यों क्योंकि राम जी के भजन के बिना सुमरण के बिना जो श्वास जा रही है सब रेत यानी मिट्टी में मिलती है। तो चीज जो खावा की मिट्टी में पड़ जाओ तो अपन कोई काम की नहीं रहती। यहाँ भी अगर परमात्मा की भक्ति के बिना अपनी श्वास जारी है तो सत्य बात है कि वह श्वास आपको की काम खर्च कर यहाँ वह सब व्यर्थ में जा रही है। और एक अगर आपने सुमरण कर दिया हाँ बैठ तो भी आपने श्वास लेके बाहर महाराज जी जीव की गति बताया है कि जीवों का ही स्वभाव ऐसा ही कर रही है कि राम भजन की ये ढील करे कर्मा की ताकि ढील क्यों करे राम जी का भजन करवा में जी काम में ढील करनी था कर्म आत्मा में भी में तो ढील नहीं करे भी में थोड़ी ढील कर देवे ने तो कर्म हो अगर मानने पड़े हम फायदे हो रहा तो झूठ बोला लेकिन अगर थोड़ी ढील कर दिया बड़े झूठ बोलवा में थोड़ा विचार कर लिया तो भी कर्म बच जाना। कोई को गलत कर दिया मन में आगे के साथ तो दगो करो के साथ तो गुरु करो तुम्हारा दिमाग बट्टे ढील कर दो बट्टे थोड़ा रुक जाओ तो भी कर्म वहां पे बच जाओ कर्म बंधन नहीं हो। लेकिन नहीं कर्म की ताकि दिमाग समाया कर्म मार्ग में तो फर्स्ट कोई दूसरा आगे जिन्हें भी जीव के साथ ध्यान करना भले भी वो लेना देना नहीं है लेकिन कोई यार कह दियो भाई तुम्हारे साथ लाभ में पड़ी हो चलो क्योंकि आपने विचार नहीं करा कि कर्म आपने भी बन जाए। लेकिन आप इस चीज को विचार नहीं करा दूसरे के किए में यार आपका कर्म मानता है हमारा समाया है और मन यान को है कि राम भजन में तो ढील करे और कर्मा में ताकि जीवी में आगे बढ़े लेकिन कर्मों का ही है राम भजन में ढील नहीं करनी। और कहे फरमाया हमारा सत्संगत तज जाए हताया फिट लानत कोई दी तो बढ़ गया सत्संग है तो भी गए सत्संग में छोड़ हताया जा बेटी के बड़े दो चार बढ़ जा और बड़ी फालतू बातें करा कम मन राजी होई और ये चीजें आदि आई चीज होए सत्संगत तज जाए हताया महाराज करे मन
पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आवे आयो के वास्ते सत्संग के वास्ते संत सेवा के वास्ते सुमरन के लिए और इन्हें तज और हटाए जार बैठे बटकाई करी बैठ करमी बांधी और एक आपट सत्संग में आ गया थोड़ा सा चेतन ले हिम्मत कर पड़ गए काना सुनरिया शब्द आक्यों गुरुवाणी जी महाराज का दर्शन हो गया है मुंडू चार्यो राम 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 रसना चारी कतरो फायदो 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 लेकिन आ चीज दिमाग में बैठे जाओ ध्यान करा जाओ नहीं यहाँ पे तो हटाई तो की लागे मैं सुमाया वो बात तो राजी हो रही उठ बैठ पड़ो हंसरी हो ना तारे में भी तो रुपए को बताओ बात ध्यान है पर जब जमका दूध आए तब आके वो आंसू झर 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 पड़ी फिर रोई के हे परमात्मा हमारे साथ ध्यान क्यों हो रही हो भाई थारा कर्म है अब हंसने अब कर फालतू की बातें अब जोर नहीं डाले लेकिन अगर आप एक बार संसार में सारा काम हो ही नहीं है सुबह आपका घर को काम किया गुरु महाराज दुनिया में हर पूनम का सत्संग आपने होनी है तो फायदा अपना आर बैठ 2 घंटा का सत्संग सुनना सुमरन करा रात सुबह में 2 की सेवा करा समझ है जब तो और इस चीज को मैं समझा तो नहीं है तो ताई कोने सब जीरो आराम प्रेम सारा सत्संगी भाई बहन बैठ प्रसाद जी मां कतरो आनंद है और घर जाकर तो गुरु काम संभाल लिया काई नहीं क्यों अपना काई नहीं लगे काई नको है और सबसे उत्तम बात सत्संग में भी नहीं आने वाले तो काई नहीं घर बैठ जल्दी उठ 2 घंटा सुमरन कर लिया शाम का सोते टाइम 2 घंटा सुमरन कर लिया तो हमारा आनंद ही आनंद है अंत समय में जब जीव जाए तो चेहरा पर मुस्कान दे जो ही लाग जाए कि भाई संत शरीर छोड़ पड़ा है तो संत भी आने करे जाओ कुटुंब कबीला में भेड़ो करो मारा बेटा बेटे संसार का याद करे जब हमारा समाज कुटुंब कबीला में भेड़ो करा तो कुटुंब कबीला भाई 12 पाड़े शोर मचाए तो जमका दूध आए देखो कहीं नहीं जाए लेकिन पापा जी मम्मी बतावे जब गुरु महाराज शरीर छोड़िया केरिया की जब बटे बेटा सब परिवार था बातें कर रहे तो गुरु महाराज ऑटोमेटिक यहाँ क्यों अब सब जाओ और आराम करो महाराज ने अनुभव हो गया भाई अचानक है अमर लोग की तैयारी होगी तो सब घर का बैठा मम्मी के आज नींद भी नहीं आई है जब तो वापस आ गए तो शरीर तो दूसरा रहेगा जगत का तो लो पास में बंधन में बंधे वो बंधन में जीव बांधे तो दुख पाए लेकिन संत क्या करे कुटुंब कबीला ने दूर करे कि शांति और आराम और आत्मा परमात्मा के घर पहुंच जाए पते को कार्य करे तो गुरु महाराज सबने घर भेजा जाओ और फिर बाद में जो शरीर छोड़ा आत्मा तो की परमात्मा के घर अब पीछे शरीर को भी कतरो मान सम्मान हो तो भक्ति में रहे तुरंत ही सारा सत्संगी आ गया आधी रात का ही परमात्मा का हजरत चालू हो गया बजाना हो गया आगे संत की रीति आगे भक्ति को महत्व काय घाटो है भक्ति करवा कोई घाटो नियमा समझा रहा रे इस सत्संग ने पकड़ो इस सुनने ने पकड़ो तो अंत समय में आपने आनंद ही आनंद है अटे जीवन से संसार में दुख चाहता है कि दुख अगर आपने देखा तो जीव को जीव को मुश्किल हो जाए लेकिन गुरु महाराज को ज्ञान है तो आपने हिम्मत मिले कि हाँ गुरु महाराज है अरे तो भाई ज्ञान चाहता है पर वह हिम्मत जो आवे वह है भक्ति भी हिम्मत के लिए माया सुनाए कि भक्ति करो जल्दी जल्दी आप भक्ति करा बच्चे बच्चे आप में हिम्मत आए और बच्चे सुमरन होए क्योंकि ये जगत का कार्य खेल रूप में होता है आप नहीं करा तो लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी भूख लागे तो भोजन आपने जीवनो पड़े तो यानी जगत में आपने कोई काम आप छोड़ दिया तो दूसरा कर ले लेकिन अगर आप छोड़ दिया कि सुमरन आप छोड़ दिया गुरु महाराज ने भेजा तो कर लो गुरु महाराज करे तो गुरु महाराज का कर्म कर दिया लेके पूंजी बन गई आप लोग आपने करना पड़ी तो हमारा समझा रहा है इज्जत संगत तद जाय काया फिट लानत होई दीनी महाराज जी ने जिक्र किया है जुगसु हेत साधसु फीको हर तज आन मनावे ये सुमरन नहीं पकड़ लीजो आज अगर हमारे लोग जानो है तो
जन्म मरण को वो तो मिटाने को जुग सु हेत साग सु फीको काय जीवी गति जगदाओ तो प्रेम अत्रो भाव और साग सु फीको कोई परमात्मा की भक्ति करवाड़ो मिल जाए तो तुम फीको फीको रहे कोई नाम की कमाई कर लिया है तो क्यों आरबे कारी क्यों बड़ो चाली पे के पास में नहीं आवे मारा समाया भी में घाटो आपने ये पर जिसका काम हमेशा कहता है ना एक बाइका के घर संत आया बाइका खीर पूरी बनाने की से जिम्मा की तैयारी करी है कि भाई चौधरी बेटा ना जिम्मा खीर पूरी बेटा में संत आ जावे बाइका भूख लग रही है भोजन जिमाओ खीर की जो मुस्कान ने चेहरा पर खुशी का फीकी बढ़ गई तड़ो संत आ गया भूख लग रही है खीर पूरी देवता अब काय होने ग्रस्त को घर में आ गया तो आओ संत आओ बैठो और जो सूखी सूखी रोटी है सब्जी डाल दे सूखी रोटी संत ने परस दी फटाफट संत जी में जावे आपा खीर पूरी खा अब ये बच्चों ओवटी घूम रही हो तो ना क्यों देख थोड़ी देर खेल ले संत का बाद में आपा खीर पूरी खा अब संत प्रसाद जी ने राजी भाई का प्रसाद जिमा दिया ये बेटा तो बच्चों खेल रहे हो तो संत कहेगा बेटा आ गए तू ही प्रसाद जिम ले और क्या वाला आप भगवान का रूप और बच्चा तो बिन काय कपड़ बिन काय झूठ तो कहते नहीं महाराज आप जिमो मार मम्मी कह रिया संत जाए एक जाए बाद में आप पे खीर पूरी जिमा भाई जो बात कहती हो मनसा क्या कहती संत वैसा बुलाया वैसा हो देखो मैं खीर पूरी का भूखा नहीं आ आपको आज जो भी प्रसाद जिमाई इन्हें रुच रुच जिम लिया पेट भरना है मैंने तो स्वाद नहीं देखनो लेकिन ये बच्चा ने तो गलत संस्कार अगर इको भाव हो रियो तो कभी ना सत्संग के नेड़ो जावे ना संते के नेड़ो जावे और इको जीव रात वेश में रे और बड़ो दुखी पाए दुख रे जीवन करी संते के शरण जाए तो थोड़ी शांति मिले लेकिन यहाँ का संस्कार या बारी बारी संते में रूप रहनो भेदभाव करनो तो बच्चों आगे जा दुख पाए इन्हें यहाँ का संस्कार मत जो आए बार बार फरमाया है जो सो है सार को फीको हर तज आन मनावे जो परमात्मा है सृजनहार है जो गर्भवास में अपनी रक्षा करी जो हर समय अपनी रक्षा करे भी परमात्मा ने सृजनहार ने जो तज और आन मनावे आन यानी जो भी आपके आपने ने दिख रही है चलो कोई दूसरा नाम की भक्ति करे अब बात इसको थोड़ी और ऊपर की होगी और जो है कि खुद मंदिर में जा मंदिर में मूर्ति बिठा दी और खुद दाल बड़े पूजा कर लिया और बड़े दाल मांगे कि मैंने कुछ दे तो संत मार को सुना भाई तारी दोनों फूट गई एक फूटी दो फूटी या के भी फूट गई तो खुद मूर्ति ने घर और अटे स्थापित करी और अब खुद ही दाल मांगे तो तू बनावा तू बड़ो हो वेतन कही दे देखो बुरो आपने की चीज को नहीं मानो है अगर मान लो कोई ये कर दिया है तो वो पहली सीढ़ी है चारों है लेकिन आप रात सत्संग सुने फिर ये चीज में पढ़ाने तो दोष नहीं हाँ दोस्त है आज चीज आपने समझ नहीं है सत्संग राके जी है कि आपका विचार होवे आप पे विवेक करा अब आपका जन्म का काम करियो और आप पे कोई भाटा नहीं उतार ए विरुद्ध महाराज विचार करना है आपने ज्ञान वेद या ज्ञान नहीं भेड़ है कि अरे अगर आपे घट में परमात्मा है तो बारे क्यों भटका आपने ने जब भेद मिल गयो तो चलो जीव ने जिन ज्ञान खोने को कर लियो तो बिना दोष नहीं है पर आपका अगर जानकार तो डबल दोष है आपने परमात्मा के समक्ष जवाब दे वो भाई पड़ जाए आपने लिए आपने की ज्ञान में हजार संते सब जाना आपको लगता है साफ के अरे भाई गुरु महाराज का ज्ञान ले जाना है ने भटकनो ही कर मत आओ सत्संग साफ मना करेंगे अगर मैंने भटकनो ही है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूं खूब भटको जब भटक कर भाग जाओ हमारे परमात्मा नहीं मिले शांति नहीं मिले तो हटे आइयो जब तेरी ज्ञान ने धारण करो तो भक्ति में लागो भटके बिना जीव नहीं माने
अटे आर मत भटको, अटे आर आप ज्ञान सुन लिया, गुरु महाराज कह रहा केवल के बिना सुखराम के सब नाम झूठा केवल के बिना। आज ये सुन ली, सुमरण कर लिया, गुरु महाराज धारण कर लिया, फिर भटका तो भाई वहां दोष है। आपने सोचा बस संते के चाल लिया, महाराज जो तो कोई नहीं है, सदगुरु महाराज धारण कर लिया, भाई वो तो पढ़ भी जीव के वो तो पढ़। मैं समय आ बात आपने नहीं रखनी है, जो सत्य है वही सत्य ही जाननो है। अगर आपने हाल तक बालों लालच है, आप आत्मा ने नहीं पहचाना है कि आत्मा को जन्म मरण मिटाना, तो भटको खूब है। धीरे रात जावे कि संसार का सुख तो थोड़ा है, एक दिन क्या है मिटना है। आत्मा फिर कटावेगी, फिर कहीं वो विचार से बात जावे, तब सद्गुरु महाराज धारण करो और नाम परगार सुमरण करो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे, सत्य बात की तो पाठ न करे, अवज्ञा करे, हिम्मत नहीं रखे सत्य सत्य केवा की, और विषय बात मन भावे, जोड़ कपट विषय की बातें मन में भावे। सोए रहे कर जोड़ चलावे, काय मुन गए मन मारे, काय गाड़ी या तो सो जाए या फिर कटे बैठ जाए तो जोड़ चलावे, या फिर मुन धारण कर बैठ जाए। हमारा समय इन्हें लाभ नहीं है। के सुतराम धरत मग तोने, राम रटे क्यों नाई। सुखराम ने वहां गुरुनाथ के हे मन हे जीवतन धिक्कार है, राम जी को भजन क्यों नहीं कर रहे है। वे जो परमात्मा अपने पल में पार उतार सके, अपना सारा जन्म करने जा सके, भी परमात्मा को स्मरण क्यों नहीं कर रहे। घी जो तो घी अब जो हाथ में है, दिन रात और परमात्मा को लगन के साथ पूरा भाव के साथ भजन कर, कोई भी ये आत्मा को जन्म मरण नहीं दी। प्रबल सबसे समर्थ शरण आपने मिली है, अब डरने की जरूरत नहीं है। आपनों में शक्तिशाली संसार में सब शक्तिशाली चीज आपने आज मिली है, तो डरने की जरूरत नहीं है। एक रास्ता के पास में घर हो, दो दूसरा मंजिल पर काम चालू हो, तो एक आदमी को निकल हो से रास्ता के कंधे होकर, तो ऊपर काम चालू तो ईंट आ पड़गी नीचे, अब नीचे तो भर जाएगा ना, से भी टांगने ना पड़ी, फिर आयो क्रोध, थोड़े ध्यान ही नहीं है, मुझे आयो बार मत उड़ जाता तो यहाँ कट तिल मिला क्यों, वो भी इतने लिए उनकी पड़ी है, क्योंकि पुराने में ऊपर काम चालू में पड़ी, बाहर देख तो भी नहीं तो जियो चढ़ जा ये खोलोगे उनकी ही चाहिए। अब वो काम करे तो पहलवान से झालो नहीं, पहलवान आदमी हो वो गेट खोलो, हाँ भाई बोल लगायो, अब भी शक्तिशाली दिखो, अब पहलवान अब ऊपर लड़े भाई साहब आई नीचे पड़ गई तो पकड़ा पाए फटाफट पलटी, क्यों? क्योंकि सामने शक्तिशाली अपनों की प्रबल आगे निर्जम की वजह तो यार तो क्यों कि आज तो मत में फोड़ रहा है, लेकिन जो गेट खोलो सामने पहलवान हाँ भाई बोल गए काम हो, तो भाई साहब था कि ये ठीक से पड़ गई जिन्हें पकड़ा पाए हो, हाँ हो गए। तो यार जब अगर आपने शक्तिशाली शरणों अपने पास है, तो डरने की कई जरूरत है, निर्भय और सुमरण करो, कोई बाल बाको नहीं करो, जाको उड़ा के साइया मार सके ना कोई, बाल बाको कर सके जो जग मेरी कोई, कोई बाल बाको नहीं कर सके, निर्भय हो। आपने समर्थ शरणों मिल गयो, बाइक जंगल में बकरी खोदावे तो बस शेर का पंजा को शरणों ले बैठी रहे, क्योंकि शेर जंगल को राजा है, समर्थ को शरणों ले बैठी, पर डरी को निर्भय बकरी और बैठी नहीं रहे, क्यों? क्योंकि भाई शरण ज्ञान की ली, तो आपने शरण में ज्ञान की मिली है, सद्गुरु सुखराम ने महाराज का ज्ञान की, क्यों भटको, क्यों आज मनाओ, जो कर गया है भटक गया है महाराज तुम्हारे अध्यक्ष है, धिक्कार बार बार धिक्कार है, जो परमात्मा का ज्ञान है नहीं समझ लिया है, स्मरण नहीं कर लिया है। देखो गुरु महाराज सेवा दिया, सेवा कर दिया, हाँ जेने जेने जो सेवा महाराज पकड़ा दिया है अपने पास सेवा करते रहना है और साथ में स्मरण करना है, तो अपना मनुष्य जन्म सार्थक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, अंत समय में सब
जीरो हो जाए। एड़ा अपनी कतरी मान बढ़ाइए, कतरी पेशो है, कतरी कुटुंब कबीलो है, सब अंत समय में अपने साथ नहीं चले, सब साथ छोड़ी, साथ में चाली, एक राम नाम। तो आपने ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की भक्ति करनी है, वेद सुमरण करना है और समझदारी रात और गुरुनाथ का ज्ञान हो जुड़े रहना है। कदे कम सुमरण हो तो अपने हार नहीं माननी कि आपने कोई कर्म हो या गोल माया, लेकिन आपने गुरुनाथ की विनती करनी है, विरय करना है और सुमरण करना है। अब आगे आपने गुरुनाथ को ज्ञान सुनाया था, अनमोल वचन है, आपने ने चैतन्य सुनना भी है और अंदर में धारण भी करना है। तो सुनता इंसान अपने वाणी में भी ध्यान देगा। अनंत सम्राट सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने धन्य हो वाणी जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु महाराज जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम। बोलबा में समझावा कोई गलती हो तो माफ करेगा।